धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सभी भागवत प्रेमियों को राधे राधे। हम लोग दशम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं कि सूर्य ग्रहण के अवसर पर सभी द्वारकावासी, मथुरावासी और पूरे भारतवर्ष के लोग इकट्ठे हुए थे स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, दान पुण्य करने के लिए। वहाँ दोनों वंश के लोग एक दूसरे से मिले। मथुरा के सभी परिजन और द्वारिका के सभी परिजन एक दूसरे से मिले। भगवान कृष्ण भी माँ यशोदा से मिले। कृष्ण बलराम, यशोदा बड़ी प्रसन्न हुई, भाव में खो गई। और गोपियों का तो मत पूछिए, गोपियाँ इतने वर्षों के बाद भगवान से मिल रही थी, कितनी बेचैन रही होगी, ये कल्पना की बात है। गोपियों ने हृदय से भगवान को हृदय में ले जा करके और आँखों के रास्ते हृदय में ले जाकर उनका ध्यान किया। भगवान उनसे एकांत में मिले और पूछा, क्या उनका अंदाज था पूछने की कि क्या तुम हमें याद भी करती हो, इतने दिनों से कभी याद की हमको। और भगवान का यह प्रश्न कैसा लगा होगा गोपियों को, आप कल्पना कर सकते हैं। तो भगवान ने गोपियों को उपदेश दिया, ज्ञान का उपदेश दिया, क्योंकि गोपियाँ भगवान की परम भक्त हैं और भक्ति मार्ग की आचार्याँ हैं। ये सामान्य कोई स्त्रियाँ नहीं थी ब्रज की, ये भक्ति मार्ग की आचार्याँ हैं। नारद जी ने नारद भक्ति सूत्र में इसका उल्लेख किया है कि यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज की गोपियाँ, ये सूत्र है, नारद भक्ति सूत्र है कि भक्ति का उदाहरण देते हैं गोपियों का। यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति के जिस बिंदु पर, जिस उच्चतम शिखर पर गोपियाँ स्थित थी, ये भक्ति का पैमाना है, क्योंकि उससे आगे भक्ति नहीं है। उस स्तर की थी गोपियाँ। आप सोचिए कि कितनी बड़ी बात थी। तो भगवान ने उन्हें ज्ञान का उपदेश दिया और कहा कि मेरी प्यारी गोपियाँ, कहीं तुम लोगों के मन में यह आशंका तो नहीं हो गई कि मैं अकृतज्ञ हूँ और ऐसा समझकर तुम लोग हमसे बुरा तो नहीं मानने लगी हो। भगवान गोपियों से कह रहे हैं, निस्संदेह भगवान ही प्राणियों के संयोग और वियोग के कारण है। नूनम भूतानि भगवान युनक्ति वियुनक्ति च, वे भगवान ही लोगों को एक दूसरे से मिलाते हैं और अलग कर देते हैं। ये भगवान की सत्ता का ही कार्य है, एक दूसरे से मिलाना। कौन किसके साथ कितने दिन रहेगा, ये इसको भगवान ही तय करते हैं। कब लोग मिलेंगे, कब बिछुड़ जाएंगे, ये भगवान ही तय करते हैं। तो सबके कारण, संयोग वियोग के कारण भगवान ही होते हैं। जैसे वायु बादलों, तिनको, रुई और धूल के कणों को एक दूसरे से मिला देती है और फिर स्वच्छंद रूप से उन्हें अलग अलग कर देती है, वैसे ही समस्त पदार्थों के निर्माता भगवान भी सबका संयोग वियोग अपनी इच्छानुसार करते रहते हैं। ये बिल्कुल भगवान पर डिपेंड है, भगवान ही जो चाहे कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम सब लोगों को मेरा यह प्रेम प्राप्त हो चुका है। मेरा वह प्रेम प्राप्त हो चुका है जो मेरी ही प्राप्ति कराने वाला है, क्योंकि मेरे प्रति की हुई प्रेम भक्ति प्राणियों को अमृत तत्व अर्थात परमानंद धाम प्रदान करने में समर्थ है। ये होते हैं भगवान की स्थिति, ऐसा कहा गया है। इतने सक्षम होते हैं भगवान, कहना ही क्या है। वायुर यथा घनानीकम तृणम तूलम रजांसि च संयोगया क्षिपते भूयस्तथा भूतानि भूतकृत। और ये गोपियों से बातें कर रहे हैं। अब गोपियाँ भी यही चाहती थी कि भगवान से कुछ क्षण सत्संग हो, इतने दिनों के बिछड़े हुए हैं हम लोग, तो भगवान के सानिध्य प्राप्त करना इच्छा तो सबकी थी, लेकिन गोपियों को तो खैर कुछ कहना ही नहीं। गोपियाँ तो बिल्कुल प्रेम में पागल थी। और वे आगे कहते हैं कि प्यारी गोपियों, जैसे घटपट आदि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं, उनके आदि अंत और मध्य में, बाहर और भीतर, उनके मूल कारण पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश ही ओतप्रोत हो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके पहले, पीछे, बीच में, बाहर और भीतर केवल मैं ही मैं हूँ। अहम ही सर्वभूतानाम आदि
दिदंतोवंतरम वही भौतिका नाम यथाखम वायुर्ज्योतिर्तरंगना, ये भगवान कहते हैं। तो इस प्रकार से गोपियों ने भगवान के इस संदेश को ग्रहण किया। इसी उपदेश के बार बार स्मरण से गोपियों का जीव कोष लिंग शरीर नष्ट हो गया। यही लिंग शरीर होता है जो बार बार जन्म मृत्यु में भाग लेता है, नया नया शरीर ग्रहण करता है और बार बार जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। तो उनका जीव कोष लिंग शरीर ही नष्ट हो गया और वे भगवान से एक हो गई, भगवान को ही सदा सर्वदा के लिए प्राप्त हो गई। क्योंकि गोपियों का यह अंतिम जन्म था, उनके भक्ति की, उनके समर्पण का ये प्रकाष्ठा था। इस जन्म में भगवान कृष्ण के सानिध्य में उन्हें प्राप्त हो गई और इस प्रकार भगवान के उपदेश को स्मरण करते हुए बार बार वे जन्म मृत्यु से मुक्त हो गई, जिसे भवसागर पार करना कहा जाता है। यही होता है भवसागर पार करना। तो हम लोग जितना आसानी से इस मुक्ति शब्द को बोल लेते हैं कि पंडित जी लोग किसी के साथ घर में गए और 2-4 मंत्र पढ़ा दिए और कह दिए कि आपके जो पितर हैं उनको मुक्ति प्रदान हो गई। तो ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। भले आप खुश हो जाएं, खुश होकर के उन्हें दान दक्षिणा कर दें, इतना आसान नहीं है मुक्त होना। इसके लिए आपको किसी भी व्यक्ति को गोपियों के बताए मार्ग पर चलना होगा, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव पैदा करना होगा, समर्पण करना होगा भगवान के प्रति, तब होता है ये सब। तो 4 मंत्र पढ़ने से कोई मुक्त नहीं हो जाता है। इसके लिए सतत अभ्यास करना पड़ता है, भक्ति मार्ग पर चलना करता है। और कलयुग में तो बस कुछ नहीं, कलयुग में तो केवल भगवान का स्मरण, भगवान का नाम जप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। रामचरितमानस में इसका जगह जगह वर्णन किया गया है। कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में बहुत बड़े बड़े तपस्या की आवश्यकता नहीं है, बहुत कठिन साधना की आवश्यकता नहीं है। केवल भगवान के नाम का जप भगवान से मिलने को बाध्य कर देता है, मनुष्य को भवसागर पार कर देता है। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। गोस्वामी जी ने लिखा है कि एक बार नाम स्मरण करने से मनुष्य भवसागर पार कर जाता है। तो फिर इतने जब अनुष्ठान पर अनुष्ठान किए जा रहे हैं और भक्ति प्राप्त नहीं हो रही है, इसका क्या मतलब होता है? इस पर हम लोग विचार करें और अन्यत्र न भटक करके, बहुत भटकाने वाले लोग कलयुग में मिल जाएंगे, कहीं नहीं भटकना है और केवल भगवान के नाम का आश्रय, भगवान का ध्यान, भगवान का सतत स्मरण से ही मनुष्य का परम कल्याण हो जाता है। कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। भटकाने वाले आपके आगे पीछे बहुत घूम रहे हैं, सावधान रहिएगा। कर्मकांड के जाल में फंसाकर आपको ठगने के लिए बहुत लोग तैयार हैं। धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।